मैंने एफटी से पहले कई हेयर सीरम है और हेयर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो मैंने लिया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। मैंने आईएफटी से अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया। अच्छा लग रहा है और मैं इसके रिजल्ट से खुश हूँ। सबसे पहले देखते हैं इनकी बिफोर फोटोज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी हेयरलाइन दोनों साइड से नोटिसेबली रिसीड हो चुकी थी। टेम्पल्स पर रिसेशन की वजह से फोरहेड ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा था। इनके केस में हमारा फोकस सिर्फ हेयरलाइन को आगे लाना नहीं था, बल्कि ऐसी हेयरलाइन डिजाइन करना था जो इनके फेशियल फीचर्स, एज और एग्जिस्टिंग हेयर पैटर्न के हिसाब से नेचुरल लगे। प्रोसीजर से पहले इनके डोनर एरिया, हेयर डेंसिटी, हेयर कैलिबर और एग्जिस्टिंग हेयर पैटर्न का डिटेल्ड असेसमेंट किया गया। इसके बाद फ्यूचर हेयर लॉस को ध्यान में रखते हुए एक नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट हेयरलाइन केयरफुली डिजाइन की गई, ताकि रिजल्ट आर्टिफिशियल या ओवरली स्ट्रेट ना लगे। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर की शुरुआत हुई। डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स को प्रिसीजन बेस्ड एफयूई एक्सट्रैक्शन के जरिए केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्शन के बाद ग्राफ्ट्स की प्रॉपर सॉर्टिंग और प्रिपरेशन की गई, ताकि उन्हें उनके फॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज किया जा सके। इसके बाद इम्प्लांटेशन के दौरान आईएफटी की इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। प्रोसीजर का पूरा फोकस था नेचुरल हेयरलाइन, प्रॉपर ग्राफ्ट प्लेसमेंट और लॉन्ग टर्म एस्थेटिक प्लानिंग। प्रोसीजर कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप इनकी हेयरलाइन देख सकते हैं। आईएफटी इंटरलॉकिंग टेक्निक के थ्रू इनका हेयरलाइन का ट्रांसप्लांट जिग-जैग पैटर्न में किया। अब देखते हैं इनका 2 मंथ्स पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट। 2 मंथ्स पर पेशेंट अभी हेयर ग्रोथ के शुरुआती फेज में है। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की ग्रोथ पूरी तरह डेवलप नहीं होती और टेम्पररी शेडिंग या अनइवन ग्रोथ दिखाई देना बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए 2 मंथ्स के रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट के तौर पर जज नहीं किया जाता। ये स्टेज हमें सिर्फ ये दिखाती है कि हेयर ग्रोथ जर्नी किस तरह आगे बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं इनके 4 मंथ्स रिजल्ट की तरफ। 4 मंथ्स पर हेयर ग्रोथ अब ज्यादा नोटिसेबल दिखाई देने लगी है। फ्रंट हेयरलाइन में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं और हेयरलाइन की शेप पहले की तुलना में ज्यादा डिफाइंड दिखाई दे रही है। जहां 2 मंथ्स पर ग्रोथ काफी अर्ली स्टेज में थी, वहीं 4 मंथ्स पर ओवरऑल कवरेज में क्लियर प्रोग्रेशन दिखाई देने लगता है। हालांकि अभी भी हेयर ग्रोथ डेवलपिंग फेज में है और आने वाले महीनों में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की थिकनेस और डेंसिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज 6 मंथ्स पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट। 6 मंथ्स पर ट्रांसफॉर्मेशन पहले की तुलना में काफी ज्यादा विजिबल दिखाई देता है। फ्रंट हेयरलाइन अब ज्यादा डिफाइंड, नेचुरल और बैलेंस्ड नजर आ रही है। रिसीडेड टेम्पल्स की अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स एग्जिस्टिंग हेयर के साथ धीरे धीरे ब्लेंड होने लगे हैं। अगर आप इनकी बिफोर और 6 मंथ्स फोटोज को कंपेयर करें तो हेयरलाइन की ओवरऑल शेप और फ्रंटल कवरेज में नोटिसेबल डिफरेंस क्लियरली दिखाई देता है। और जब हम पूरी सीक्वेंस 2 मंथ्स टू 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स देखते हैं तो हेयर ग्रोथ का ग्रेजुअल प्रोग्रेशन और भी क्लियरली समझ आता है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि 6 मंथ्स हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, लेकिन इसे फाइनल रिजल्ट नहीं माना जाता। हर पेशेंट की ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है और आने वाले महीनों में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की मैच्योरेशन, थिकनेस और डेंसिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब सुनते हैं खुद पेशेंट से उनका 6 मंथ्स हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस। मैंने एफटी से पहले कई हेयर सीरम है और हेयर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो मैंने लिया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। मैंने आईएफटी से अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया। अच्छा लग रहा है और मैं इसके रिजल्ट से खुश हूँ। तो ये थी इनकी रिसीडिंग हेयरलाइन से लेकर 6 मंथ्स हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट तक की पूरी जर्नी। अगर आप भी रिसीडिंग हेयरलाइन या हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी कंडीशन का प्रॉपर असेसमेंट करवाना जरूरी है। आप भी अपनी हेयर रेस्टोरेशन जर्नी के लिए
IFT हेयर साइंस में कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल IFT हेयर साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें